हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये एक बहुत ही शानदार मूवी है और इस मूवी की कहानी लिखने में मुझको करीबन 12 घंटे का टाइम लगा। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आए। बहुत समय पहले फ्रांस का एक शहजादा अपने आलीशान महल में रहा करता था। वह देखने में बहुत सुंदर था, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सूरत के विपरीत उसकी सीरत बहुत ही बदसूरत थी। सब कुछ होने के बावजूद भी वह अपनी जनता से लगान वसूल करता था और अपने महल को सुंदर चीजों से सजाता था। अपनी खूबसूरती के घमंड में वह किसी भी बदसूरत इंसान को अपने महल में नहीं आने देता। फिर एक रात एक जश्न के दौरान एक अजनबी औरत तूफान से बचने के लिए उसके महल में बिन बुलाए आ गई, जिसे देखकर सब बहुत शॉक्ड हो गए। राजकुमार जब उस औरत के पास आया तो उस औरत ने उसे गुलाब का फूल उसके नजराने के तौर पर दिया, लेकिन अपने घमंड में चूर राजकुमार ने उस फूल को फेंक दिया, जिसे देखकर वह बुढ़िया औरत देखते ही देखते एक सुंदर जादूगरनी में बदल गई। राजकुमार के दिल में प्यार न होने के कारण उसने उस राजकुमार को एक श्राप दिया कि वह एक बदसूरत राक्षस में बदल जाएगा, और जब तक वह किसी से प्यार करना नहीं सीख जाता और कोई बदले में उससे प्यार नहीं करता तो ये श्राप नहीं टूटेगा। राजकुमार को उस जादुई गुलाब की आखिरी पत्ती टूटने से पहले अपने प्यार को खोजना था। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो वह जीवन भर राक्षस बनकर रह जाएगा, और साथ में उसके दरबारी भी इस जादू से मुक्त नहीं हो पाएंगे। उस जादूगरनी ने शहजादे और उसके दरबारियों के रिश्तेदारों के अंदर से उनकी यादें भी मिटा दी, ताकि उनको कोई याद करके वहां आ ना सके। सिर्फ किस्मत ही सही किरदार उस दरिंदे के लिए वहां ला सकती थी। फिर वहीं पास के एक गांव में एक लड़की बेल को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में रहती है। उस गांव की वह सबसे खूबसूरत लड़की होती है, जो सबसे अलग है, जिसे सभी गांव वाले अतरंगी कहते हैं, क्योंकि उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है। उसकी खूबसूरत होने की वजह से उसी गांव का एक कप्तान उसे बहुत पसंद करता है, और एक दिन मौका पाकर उसके पास आता है और उसको अपने करीब लाते हुए पूछता है कि क्या वह उसके साथ आज डिनर करेगी। लेकिन बेल इसके लिए मना कर देती है और सीधा अपने घर चली जाती है, जहाँ पर उसके पिता एक बहुत ही सुंदर सा खिलौना बना रहे होते हैं। वहां आकर बेल अपने पिता के उस खिलौनों को बनाने में मदद करती है, जिसे देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं। फिर तभी बेल अपने पिता से पूछती है कि क्या मैं अजीब हूँ, सभी गांव वाले मुझे अतरंगी कहते हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि ये गांव बहुत छोटा है और यहाँ के लोगों की सोच भी बहुत छोटी है, तुम बहुत स्पेशल हो, अपनी माँ की तरह। ऐसा सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है। उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, इसलिए वह अपने पिता से पूछती है कि माँ कैसी थी, मुझे और उनके बारे में जानना है। लेकिन वह ज्यादा कुछ कह नहीं पाते। फिर अगले दिन उसके पिता उस खिलौने को लेकर बाजार में चले जाते हैं और बेल से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वह कहती है कि मुझे बस उस किताब की तरह दिखने वाला गुलाब का एक फूल ला देना। उसका पिता कहता है कि तुम हर बार सिर्फ एक गुलाब का ही फूल क्यों मंगवाती हो। तो वह कहती है उसकी सिर्फ यही ख्वाहिश है। तो उसके पिता गुलाब के फूल लाने का वादा करके वहां से चले जाते हैं। फिर तभी बेल को दिखाया जाता है, जो एक पेपर में कुछ बना रही होती है। बेल एक बहुत ही क्रिएटिव लड़की होती है। वह एक ऐसी डिजाइन बनाती है जो उसकी सबसे अलग कपड़े धोने में मदद करती है। जहाँ सभी लोग हाथ से कपड़े धोते हैं, वह अपनी मशीन बनाकर गधे की मदद से कपड़े धोती है। वह वहां पर किताब पढ़ रही होती है। फिर तभी उससे एक लड़की पूछती है कि वह क्या कर रही है, तो वह उसे पढ़ने के लिए बुलाती है। इसको देखकर गांव वाले कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और सजा के तौर पर उसके सारे धुले हुए कपड़ों को गंदा कर देते हैं। बेल उनसे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर वही कप्तान इस बात का फायदा उठाकर बेल के पीछे पड़ जाता है। लोग उसे अकेला समझकर परेशान करते हैं, इसलिए वो उससे शादी कर ले ताकि कोई उसे परेशान नहीं करेगा। लेकिन बेल उसे फिर से मना कर देती है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए घर का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर तभी बेल के पिता को जंगल में आते हुए दिखाया जाता है। फिर तभी अचानक से बिजली गिरने से एक पेड़ गिर जाता है, जिससे बेल के पिता को न चाहते हुए भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। वह जैसे उस रहस्यमय रास्ते पर जाता है तो जून के महीने में भी वहां बर्फ गिर रही होती है और वहां बहुत ठंड अचानक से बढ़ जाती है। फिर तभी उन पर भेड़िए हमला कर देते हैं, जिसे देखकर बेल के पिता अपनी गाड़ी को जल्दी भगाने लग जाते हैं, जिससे उनकी गाड़ी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाते हैं। अपने आप को भेड़ियों से बचाने के लिए वह ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन वहां भी भेड़िए आ जाते हैं। वह उनसे घिर जाते हैं, लेकिन तभी उनका पालतू घोड़ा फिलिप्स उनको बचाने आ जाता है और वहां से भागकर एक महल में चला जाता है। खुद को ठंड से बचाने के लिए वह उस महल में जाता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। वह एक जादुई जीवित महल होता है, जहाँ की हर निर्जीव चीज बोलती है।
बेल के पिता को जैसे ही ये सच्चाई पता चलती है तो वह तुरंत वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उन्हें अपनी बेटी को किया गया वादा याद आता है कि उन्हें उसके लिए एक गुलाब का फूल लाना है, और वह वही एक बहुत सुंदर से गुलाब के पेड़ से वह फूल तोड़ने लगते हैं। वह जैसे ही वह फूल तोड़ते हैं, उस महल का बीस्ट मालिक उसे देख लेता है और फूल तोड़ते ही सजा में उसे कैद कर लेता है। उसका घोड़ा उसे देखकर डर जाता है और सीधा बेल के पास भागकर आ जाता है। बेल अपने पिता को साथ में आकर देख परेशान हो जाती है और वह फिलिप से कहती है कि वह उसे वहां ले चले। फिलिप्स उसे वहीं उस महल में ले जाता है। बेल को देखकर वहां का एक लैंप बोलता है कि क्या ये वही लड़की तो नहीं जो हमें उस श्राप से मुक्त करवाएगी। लेकिन तभी बेल उनकी आवाज सुन लेती है और पूछती है कि कौन है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलते। फिर तभी उसे अपने पिता के खांसने की आवाज आती है और वह उसका पीछा करते हुए उस कोठरी तक पहुंच जाती है। बेल के पिता उसको देखकर बहुत चिंतित होते हैं और उसे बोलते हैं कि वह यहाँ से चली जाए, इससे पहले कि वह बीस्ट उसे देखे। लेकिन तभी वहां पर वह बीस्ट आ जाता है और बेल उससे पूछती है कि वह कौन है और उसने क्यों उसके पिता को कैद किया है। तो वह बोलता है कि तुम्हारे पिता चोर है, इन्होंने यहाँ से मेरी एक गुलाब चुराने की कोशिश की। तो बेल उससे कहती है कि सिर्फ एक गुलाब के लिए तुमने मेरे पिता को कैद कर लिया। तो वह कहता है कि गुलाब की वजह से ही उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है और इसलिए इसकी सजा उम्र कैद है। ये सुनकर बेल बोलती है कि गुलाब मैंने मांगा था, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। और ऐसा कहकर वह अपने पिता को बाहर निकाल खुद उनकी जगह ले लेती है। उसके पिता उसे वहां से छुड़ाने का वादा करके चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बेल के पास उसी महल में रहने वाला लूमियर, जो कि एक कैंडल स्टैंड होता है, उससे मिलने आता है। वह और स्पीकिंग क्लॉक उसे उस बीस्ट के अगेंस्ट जाकर एक कमरे में ले जाते हैं, जहां पर वे महल में रहने वाली फेदर डस्टर से मिलती है, जो उसके आने पर उसका कमरा साफ करती है। उसी कमरे में रहने वाली बोलती अलमारी उसे पहली बार आने की खुशी में तैयार कर देती है। इधर बेल का पिता उसके वहां रुक जाने पर बहुत परेशान हो जाता है और वापस अपने गांव आकर वहां के लोगों से मदद मांगता है। वह उन्हें बताता है कि बेल को उस दरिंदे ने पकड़ लिया है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। लेकिन उस गांव का कप्तान दिखावे के लिए उसके साथ चलने को तैयार होता है। इधर महल में उस बीस्ट को पता चलता है कि बेल के लिए लूमियर ने खाना बनाया है, तो वह गुस्से में उनके पास जाता है। लूमियर बीस्ट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लॉक भूल जाता है कि कैदी को रहने के लिए कमरा भी दिया गया है, जिससे वह और गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी लूमियर बोलता है कि आपको इस लड़की से तमीज से पेश आना चाहिए, हो सकता है ये वही लड़की हो जो परी के श्राप को पलट सके। लेकिन बीस्ट उससे कहता है कि इसका बाप एक चोर है, ये लड़की भी एक चोर ही होगी। लेकिन तभी मिस पॉट्स बोलती है कि जरूरी नहीं चोर का बेटा चोर हो। इससे वह सहमत हो जाता है और वह उन सबके साथ बेल को बुलाने जाता है। वह वहां जाकर दरवाजा खटखटाता है और बेल को गुस्से में ही खुद के साथ खाना खाने को बोलता है। इस बात पर मिस पॉट्स उसे टोकती है कि उसे प्यार से बात करनी चाहिए। उनके कहने पर वह एक बार फिर कोशिश करता है, लेकिन बेल उससे बोलती है कि पहले मुझे कैद कर लिया और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? तुम पागल हो क्या? तुम्हारे साथ खाना खाने से अच्छा है मैं भूखी मर जाऊं। ऐसा सुनते ही बीस्ट भड़क जाता है और गुस्से में उसे भूखा मारने को कह वहां से चला जाता है। वह सीधा अपने जादुई गुलाब के पास चला आता है। उसके पास वहां एक जादुई शीशा भी होता है, जिसमें वे बेल को परेशान होते देखता है। फिर तभी उस गुलाब की एक और पंखुड़ी गिर जाती है, जिसके साथ ही उनके महल का एक हिस्सा ढहने लग जाता है। इधर बेल वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रास्ते में भेड़िए हैं उसे पता नहीं होता और उसको वहां देख सभी भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह उनसे लड़ने की कोशिश करती है, तभी ऊपर से एक भेड़िया उस पर हमला करने वाला होता है। तो बीस्ट वहां आकर उन भेड़ियों से बेल को बचा लेता है, लेकिन उनसे लड़ते वक्त बीस्ट बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर बेल ही उसे फिलिप्स की मदद से महल वापस लेकर जाती है। इधर बेल का पिता उसे खोजता हुआ कप्तान के साथ वापस उसी जंगल में आ जाता है। बातों ही बातों में कप्तान उसे अपना बेल से शादी का ख्वाब बता देता है, लेकिन वह इस शादी से मना कर देता है। इससे कप्तान नाराज होता है और उसे मारकर वहीं बांधकर चला जाता है। इधर बेल को वापस महल में आकर बीस्ट के बचपन के बारे में पता चलता है कि वह इतना गुस्से वाला कैसे हो गया। बेल उन सबसे पूछती है कि आखिरी पंखुड़ी गिरने पर क्या होगा, तो लूमियर बताता है कि हमारे राजा हमेशा के लिए एक दरिंदा बनकर रह जाएंगे और हम सब बेजान, एक कोने में पड़े कचरे के समान। तो वह पूछती है क्या इस जादू को तोड़ने का कोई तरीका नहीं? तो मिस पॉट्स कहती है कि हम नहीं जानते, बस जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। फिर तभी एक औरत को बेल के पिता के साथ दिखाया जाता है, जो उन्हें वहां से खोलकर अपने साथ उपचार के लिए ले जाती है, जिसके बाद वे ठीक महसूस करते हैं। बेल वहां बीस्ट के कमरे में उसकी देखभाल करती है, जहां उसे पता चलता है
बीस्ट और उसके शौक एक जैसे हैं। दोनों को ही शायरी करने का बहुत शौक होता है और किताबें पढ़ने का भी, जिससे धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। बैल उसे खाना खाना, किताबें जचाना सब सिखाती है, जिससे वह बैल के बहुत करीब आ जाता है। फिर बीस्ट उसे जादूगरनी का एक तोहफा दिखाता है, जिसके जरिए वह कहीं पर भी आज जा सकता है। बैल उस किताब का यूज करके पेरिस पहुंच जाती है, जहां आखिरी बार उसने अपनी माँ को देखा था। वह जानना चाहती थी कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को उसके पैदा होते ही एक जानलेवा बीमारी ने घेर लिया था, जिसका कोई इलाज नहीं था, तो वह बहुत दुखी हो जाती है और वहां से वापस महल आ जाती है। इधर कप्तान गांव में वापस बैल के पिता को देखकर शॉक्ड हो जाता है। मॉरिस उस पर इल्जाम लगाता है कि कप्तान ने उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से कोई मॉरिस की बात पर भरोसा नहीं करता और कप्तान दूसरों के साथ मिलकर फिर से मॉरिस को मारने का प्लान बनाता है। इधर बैल बीस्ट के साथ अपनी दोस्ती होने पर डांस का एक जश्न बनाती है। जश्न के बाद बीस्ट उससे अपने दिल की बात कह देता है, जिसे सुनकर बैल भी अपनी फीलिंग्स को बता देती है। साथ में वह ये भी कहती है कि उसे अपने पिता की बहुत फिक्र हो रही है। फिर तभी बीस्ट उसे अपने पिता को देखने के लिए वह जादुई शीशा देता है, जिसमें मॉरिस को कप्तान के साथ देखकर बैल चिंतित हो जाती है। बैल को परेशान देखकर बीस्ट उसे वहां से जाने की इजाजत दे देता है और वह अपने पिता को बचाने के लिए निकल जाती है। इधर कप्तान गांव वालों को भड़काकर मॉरिस को पकड़कर पागल खाने लेके जाने वाली गाड़ी में ढाल देता है। वह मॉरिस को आखिरी बार पूछता है कि क्या वह अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देगा, तो मॉरिस मना कर देता है और कप्तान उसे पागल खाने जाने का हुक्म दे देता है। लेकिन तभी वहां सामने से बैल आ जाती है। बैल सबको बोलती है कि उसके पापा को क्यों कैद कर रखा है, तो कप्तान बोलता है कि तुम्हारे पापा सबको एक दरिंदे के बारे में बताकर गुमराह कर रहे हैं, उनकी दिमागी हालत सही नहीं है। तो बैल बोलती है दरिंदा सच में है और वह उस जादुई शीशे में सबको उसे दिखाती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। लेकिन कप्तान यहाँ भी चुप नहीं होता और बैल को काले जादू के वश में बताकर सबको भड़काने लग जाता है। बातों ही बातों में कप्तान को पता चल जाता है कि वह उस दरिंदे को पसंद करने लगी, तो वह उसे भी अपने पापा के साथ उसी गाड़ी में कैद कर देता है। तभी कप्तान सभी गांव वालों को लेकर उस दरिंदे के महल के लिए निकल जाता है, ताकि वह उसे मार सके। इधर जब लूमियर और सभी साथियों को पता चलता है कि सभी गांव वाले उन पर हमला करने आए हैं, तो सब तैयार हो जाते हैं। इधर बैल अपने पिता को कहती है कि उसे दरिंदे को बताना पड़ेगा कि सब उसको मारने आ रहे हैं, और वह वहां से अपने पिता की मदद से भाग जाती है। यहाँ महल में सबके बीच में लड़ाई चल रही होती है, लेकिन तभी कप्तान उस राक्षस को ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच जाता है और उस पर गोली चला देता है। जब वह दूसरी बार उसे मार रहा होता है, तो बैल वहां पर पहुंच जाती है। छीना झपटी में उसकी बंदूक गिर जाती है। तभी वह राक्षस बैल को देखकर बहुत खुश होता है कि वह उसके लिए वापस आ गई, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाता है, कप्तान उस पर दोबारा से गोली चला देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। बैल उसको अपनी बाहों में लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, लेकिन गोलियों की वजह से घायल होने पर वह मर जाता है और बैल उसको खोने पर बहुत रोती है और उसके मरने के साथ आखिरी गुलाब की पंखुड़ी भी गिर जाती है। इधर सभी पंखुड़ी के गिरने से बेजान होने लगते हैं, लेकिन तभी उनके बीच रहने वाली वह जादूगरनी बैल के पास आ जाती है और बैल के अपना प्यार का इजहार करते ही वह जादू का असर खत्म कर देती है, जिसके साथ वह राक्षस वापस से सुंदर राजकुमार में बदल जाता है और वापस से जिंदा होते ही बैल को किस करने लगता है। इधर महल वापस से ठीक होने लगता है और सभी लोग वापस से इंसान बन जाते हैं। सबकी याददाश्त वापस आ जाती है और वह सबसे मिलने लगते हैं। बैल राजकुमार से शादी कर लेती है और सब खुशी खुशी इसको एंजॉय करने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोज ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।